गुड मॉर्निंग। आइए फिर सिंपलेस्ट लर्न पे सी के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा ही हुआ फ़ोन नंबर, ये तो हर ट्यूटोरियल में अब रहता ही रहता है। यहाँ पे जैसा आपको मालूम है हम लोग कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अगर आप हर दिन आप देखते होइएगा तो निश्चित रूप से आपको नोट्स से फ़ायदा मिल रहा होगा। हमने पहले भी कहा है कि न हम इस चैनल पे बिल्कुल एक डेडिकेटेड टीचर की तरह पढ़ा रहे हैं। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इंडोर्समेंट नहीं है, कोई इसमें हिडन चार्जेस भी नहीं लगेंगे। आज जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी कुछ आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर का क्या मतलब है सी में। इसका फिर हम लोग देखेंगे कि टाइप क्या होता है। फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर को आज देखेंगे, साथ ही साथ यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर का क्या मतलब है इसको देखेंगे। इंटीजर अर्थमेटिक देखेंगे और दो और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्थमेटिक में, एक इंटीजर डिवीजन और एक इंटीजर का रिमाइंडर ऑपरेटर के साथ ऑपरेशन, जिसको हम लोग मोडुलो डिवीजन भी बोलते हैं। आइए फिर कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ ऑपरेटर्स इन सी में कि हम लोग असल में ऑपरेटर जो यूज करते हैं, ऑपरेटर का मतलब ही होता है कि हम कुछ ना कुछ ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे। जनरली आपको मालूम है कि ऑपरेटर में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ यहाँ लॉजिकल ऑपरेशन भी करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस चैप्टर के बाद जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि आखिर लॉजिकल एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, लेकिन ऑपरेटर में उसका क्या सेंस है, उसका क्या एथिक्स है, उसका क्या बेस है, इसको हम लोग इसी चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है कि ना ऑपरेटर जो है या किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बनाता है। यहाँ पे सिर्फ टाइप दिया हुआ है कि अर्थमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर है, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर। आज हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर पे, और साथ ही साथ कुछ हम लोग मैथमेटिक्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। होता क्या है कि आखिर एक्सप्रेशन का क्या सेंस है। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है जहाँ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेंड हो और ऑपरेटर हो, लेकिन बाद में उसका वैल्यू हमको क्या मिलना चाहिए, सिंगल। जैसे अगर आपको हम बोले 90 + 70 - 20 × 25, हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन ये है कि सारे कैलकुलेशन के बाद हमको एक आउटपुट मिला और वो अभी सिंगल वैल्यू मिले। इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू के यहाँ डाल दिया 90 + 75 a + num × 7। इसके बाद यह सब का सब क्या है? निश्चित रूप से यह हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसमें कि ऑपरेटर है और ऑपरेंड है। ऑपरेटर का मतलब होता है जो ऑपरेशन करता है। जैसे यहाँ पे प्लस क्या है, हमारा प्लस हमारा ऑपरेटर है इस सेंस में। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे 90 और 75 निश्चित रूप से हमारा क्या है, यह ऑपरेंड है। माने ऑपरेटर जिस पे ऑपरेशन करता है उसको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि फिर अर्थमेटिक जो हमारा ऑपरेटर है यह कितने तरह का होता है। तो एडिशन और यूनरी प्लस लिखा हुआ है। यूनरी प्लस का क्या मतलब है, अभी तुरंत आएंगे उस पर। सब्ट्रैक्शन और यूनरी माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, रिमाइंडर ऑपरेटर और मोडुलो डिवीजन है। इतना तरह से इसको दिया गया है। ठीक है। आइए पहले एडिशन और यूनरी प्लस को जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि है ना दोनों का सेंस क्या है हमारे लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जैसे हमने लिखा, मान लिया इसी प्लस ऑपरेटर के लिए हमने लिखा a + 5। अभी अगर आप देखेंगे तो यह जो प्लस है यह a पे काम कर रहा है और 5 पे काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह प्लस दो ऑपरेंड पे काम कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि यह बाइनरी ऑपरेटर, अभी आगे हम इसके डिफिनेशन को लिखे भी हैं
कि अगर नंबर ऑफ ऑपरेंड अगर 2 होगा तो निश्चित रूप से वह ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर होगा। लेकिन ठीक इसके उलट अगर कोई आदमी लिख देता है +5, तब यहाँ प्लस सिर्फ काम कर रहा है किस पे, 5 पे, और यह सिर्फ इसके सिंबल को, इसके साइन को सिर्फ इंडिकेट कर रहा है। उसी तरह से माइनस वाले को अगर आप देखेंगे, अगर हम लिखते हैं a-4, तो इस केस में माइनस हमारा क्या होगा, बाइनरी ऑपरेटर होगा, क्योंकि यह माइनस काम कर रहा है a पे, यह काम कर रहा है 4 पर भी। लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम सिर्फ लिखते हैं -6, तब यह यूनरी ऑपरेटर है। क्यों है यूनरी ऑपरेटर? क्योंकि यह जो माइनस है सिर्फ किस पे लग रहा है, तो 6 पे। बाकी यह जितना भी लिखा हुआ है आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर ऑपरेटर, सब का सब बाइनरी है। यह सिर्फ प्लस और माइनस का ही खासियत है कि ज़रूरत पड़ने पर वह यूनरी हो जाता है। फिर से हम बोल दे रहे हैं, यूनरी का मतलब है कि जब नंबर ऑफ ऑपरेंड सिर्फ 1 होगा, और बाइनरी का मतलब है कि जब नंबर ऑफ ऑपरेंड कितना होगा, 2 होगा। ऐसे हमारे पास 3 है, हमने यहाँ लिखा भी है कि फिर ऑन द बेसिस ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स वी कैन क्लासीफाई द ऑपरेटर इन 3 ग्रुप्स। यूनरी ऑपरेटर है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेटर है और टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, अभी तुरंत ऊपर में हम लोग समझने की कोशिश भी कर रहे थे क्या कि इसका सेंस क्या है। यूनरी का मतलब जो नंबर ऑफ ऑपरेंड क्या होगा, 1 होगा, जैसे -5। बाइनरी क्या होगा, 5 - 2, और टर्नरी होगा जब इसका सेंस होगा 3। ठीक है, अब आ जाइए जरा सा हम लोग देखें इसको कि आखिर आगे में फिर क्या काम करता है। अब यहाँ लिखा हुआ है a+b। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a और b हमारा ऑपरेंड है। a और b क्या है, हमारा ऑपरेंड है, जो बात अभी हम लोग ऊपर में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और साथ ही साथ यह प्लस क्या है, ऑपरेटर है। अगर 2 अगर ऑपरेंड है, इसका मतलब है कि वह क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। माइनस से ये जो ऑपरेंड है और माइनस क्या, ऑपरेटर है। 1 ऑपरेंड मीन्स यूनरी ऑपरेटर। क्लियर है? एक अगर ऑपरेंड होगा तब वह क्या होगा, यूनरी ऑपरेटर। पूरे के पूरे सी में आपके पास एक ही ऐसा ऑपरेटर है जिसको कि हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। असल में वह कंडीशनल ऑपरेटर है। कैसे यह टर्नरी है, जब हम लोग इस पे आएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ के बाकी कोई ऑपरेटर भी आपका टर्नरी नहीं होता है। या तो ऑपरेटर यूनरी होगा या ऑपरेटर बाइनरी होगा। जहाँ तक अर्थमेटिक ऑपरेटर का सवाल है, सिर्फ प्लस और माइनस ही इस्तेमाल करने के कारण कहीं पे यूनरी ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है तो कहीं बाइनरी ऑपरेटर की तरह बिहेव करता है। इस बात को हमने यहाँ लिख भी दिया है कि ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर बट प्लस एंड माइनस मे बी यूज्ड एज एन यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, हमने आपको पहले भी कहा भी है कि कंप्लीट नोट्स यहाँ आपको दिया जाएगा ताकि फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अब आ जाइए इंटीजर अर्थमेटिक में। अगर हम कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कर रहे हैं जिसमें कि दोनों हमारा क्या है, इंटीजर है, तो आउटपुट इंटीजर में ही आना है। इस बात को आप एकदम ध्यान में रखिए। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वह ट्रंकेट कर जाएगा। इवन अगर उस आउटपुट 5.999 भी आएगा फिर भी आपको आउटपुट सिर्फ 5 मिलेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ट्रंकेट हो जाता है। इसको हमने यहाँ पे लिखा भी है, और हमने यहाँ लिखा भी है कि वी गेट इंटीजर एज एन आउटपुट ऑफ इंटीजर अर्थमेटिक। इंटीजर अर्थमेटिक का मतलब हुआ कि जब ऑपरेंड में दोनों क्या होगा, इंटीजर होगा, तब उस केस में 100% हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, इंटीजर में ही आएगा। अब आ जाइए यहाँ पे num1 = 4, num2 = 13। अब अगर आप देखेंगे तो सबसे सिंपल है, 4 + 13। यहाँ पे 4 - 13 है तो माइनस में आउटपुट आएगा। num1 × num2, इसका मतलब हुआ दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। num1 / num2, तो फिर निश्चित रूप से यह फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं आएगा, और जहाँ तक हमको लगता है कि हो सकता है इसका आउटपुट आपको 0 मिले। यह जो 13 / 4 है, अगर यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में,
तो आप देखेंगे कि ना यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा साहब, 4 मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे आउटपुट आपको 4 ही मिलेगा। क्लियर है? अब आइए जैसा हम लोग देखें आगे। अब यहाँ पे रिमाइंडर ऑपरेटर था। अब रिमाइंडर ऑपरेटर का मतलब आपको मालूम है कि डिवाइड करने के बाद जो भी नीचे में जो भी मिल जाता है उसी को हम लोग रिमाइंडर ऑपरेटर में हमको मिलता है। जैसे num1 रिमाइंडर ऑपरेटर, num2 है, num1 का मतलब क्या है, यहाँ पे num1 का मतलब 4 है, 4 रिमाइंडर 13, पूरा का पूरा रिमाइंडर ही हो जाएगा यह। लेकिन जब हम करेंगे num2 रिमाइंडर num1 तो निश्चित रूप से 1 आना चाहिए। देख लीजिए आउटपुट यहाँ दिया हुआ है, लास्ट वाले को अगर आप देखें तो 4 और 1 आ रहा है। रिमाइंडर ऑपरेटर में भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, जैसे ऊपर में जो कभी कभी इसमें जो कि कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। कई एक बार देखा गया है कि जैसे अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए 4 रिमाइंडर 13, तो अगर आप देखेंगे तो इसका टोटल आउटपुट क्या आएगा, तो 4 आएगा। क्लियर है? अब आ जाइए आगे। अब आ गया इंटीजर डिवीजन। यह जो num1 है -4 है, num2 13 है। इंटीजर जो भी डिवीजन होता है इसका एक बहुत ही स्पेशलिटी है। इसका स्पेशल चीज़ क्या है इसका, कि इसमें अगर एक भी ऑपरेंड निगेटिव हुआ, एक ऑपरेंड अगर निगेटिव होगा तो आउटपुट निगेटिव में आएगा। अगर दोनों अगर ऑपरेंड निगेटिव है फिर भी आउटपुट पॉजिटिव में आएगा, और अगर दोनों अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो आएगा ही। यानी कि रूल क्या हुआ कि दोनों में अगर कोई भी एक निगेटिव तो आउटपुट भी निगेटिव, दोनों पॉजिटिव आउटपुट पॉजिटिव, दोनों निगेटिव आउटपुट पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि अगर साइन अगर अलग अलग अगर हुआ तब तो फिर हमको निगेटिव आएगा, नहीं तो फिर यह पॉजिटिव ही रह जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी है 0 -3 0 -3 3 0। क्लियर है? अब यही इसी बात को हमने यहाँ रूल में लिख दिया है कि फिर क्वेश्चन क्या होगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव होगा तो फिर निगेटिव आएगा, दोनों अगर पॉजिटिव होगा पॉजिटिव होगा, दोनों अगर निगेटिव भी होगा फिर भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, मतलब कि डिवीजन में अगर दोनों का साइन अगर अलग अलग हुआ तो फिर निगेटिव आएगा, दोनों का साइन अगर सेम होगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आउटपुट हमारा पॉजिटिव ही आता है। अब आ गया मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में हम लोग देख रहे हैं num1 रिमाइंडर num2। अब जब आप लिखेंगे 4 रिमाइंडर num2, इसमें क्या है एक बात जान लीजिए कि रिमाइंडर ऑपरेटर में, रिमाइंडर ऑपरेटर के अंदर अगर जो साइन आपके पहले ऑपरेंड का होगा वही साइन आपके आउटपुट का भी होगा। मतलब जो पहला का साइन होगा वही साइन आपके फाइनल आउटपुट का भी होगा। जैसे आपने यहाँ लिखा 4 और 13 दोनों पॉजिटिव है, आउटपुट भी पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे चूँकि 4 है -13 है, यहाँ पे पहला वाला क्या है, पॉजिटिव है, तो आउटपुट यहाँ पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ आउटपुट निगेटिव है तो आउटपुट आपका निगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने फिर से बदल दिया है, पहला वाला फिर से हम बोल रहे हैं कि पहला का ही जो साइन होगा वही आपके फाइनल आउटपुट का आएगा। पहला पॉजिटिव आउटपुट पॉजिटिव, पहला निगेटिव आउटपुट निगेटिव। दोनों अगर माइनस माइनस है फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि दोनों के अंदर भी अगर जो पहला का जो साइन होगा वही साइन हमारे आउटपुट का होना है। इसका मतलब हुआ कि फिर यहाँ भी इससे कोई बहस नहीं है कि ना सेकंड वाला का क्या साइन है। बहस इस बात से है कि पहला का साइन क्या है, उसका पहला का जो भी साइन होगा वही साइन यहाँ पे आ जाएगा आपके आउटपुट का। यही बात हमने यहाँ लिख भी दिया है कि है ना, यह जो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है इसमें जो भी रिजल्ट का साइन होगा वह पहला ऑपरेंड से होता है। साथ ही साथ यह जो रिमाइंडर ऑपरेटर है
यह कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट डाटा पर काम नहीं करेगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, एक और चीज़ जो कि हमने यहाँ लिख भी दिया है कि भाई फ्लोटिंग पॉइंट अगर ऑपरेंड अगर होगा तो एरर आएगा, और यह कंपाइल टाइम एरर है। आप चाहे इसको ड्रॉबैक मानिए चाहे जो मानिए, लेकिन होता यही है कि रिमाइंडर ऑपरेटर में अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड यूज करें तो निश्चित रूप से एरर आता है। ठीक है, इस तरह हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ साथ इंटीजर अर्थमेटिक को भी आज देखें। फिर से यह मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, हर टॉपिक के साथ आप अपने आप को एसोसिएट कीजिए और सीरियली पढ़िए। मैं लेक्चर नंबर 1 से लेके चल रहा है, और आप तय जानिए कि पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा और कहीं भी कोई कट शॉर्ट वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कल होकर के फिर कुछ और ऑपरेटर के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोग जितना भी प्रोग्राम जो भी हमने लिखवाया है उसको नोट कीजिए, कंप्यूटर पे उसको रन कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो निश्चित रूप से आप व्हाट्सएप भी कीजिए ताकि आपका इंटरेक्शन बढ़ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।